जय श्री राधा कृष्ण। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है। इस एक एकादशी का व्रत करने से हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है। तो आप खुद ही सोच कर देखिए कि कितनी अधिक पुण्य देने वाली एकादशी है ये। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ समय क्या रहेगा और व्रत का पूरा फल मिले इसलिए हमें पूजा किस प्रकार करनी है, इस दिन भगवान को किस चीज़ का भोग लगाएं और हमें इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए एक जयकारे के साथ वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो देखिए भक्तों, एकादशी व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। एकादशी से पहले होती है दसवीं तिथि और दसवीं तिथि के कुछ नियम होते हैं। हमें इस दिन देखिए एक समय भोजन करना होता है, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद हमें अन्न नहीं खाना होता है। आप शुद्ध सात्विक भोजन करें और देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएं। एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी खड़े हों और देखिए पानी में, नहाने के पानी में गंगा जल डालकर या फिर यमुना जल डालकर आप स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहनें और सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी और देखिए पूजा में ज़्यादा मन लगेगा। अगर आप देखिए पूजा कर रहे हो घर के मंदिर में, आपके घर के मंदिर में इतनी जगह है, आप मंदिर में पूजा कर सकते हो, तो आपको चौकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर मंदिर छोटा है तो आप चौकी लगा लीजिए, चौकी पर आप गीला कपड़ा बिछा लीजिए। फिर देखिए आपके जो सेवित विग्रह हैं उनको बढ़िया पंचामृत स्नान कराएं। अगर आपके घर के मंदिर में कोई सेवित विग्रह नहीं है तो आप देखिए फोटो की भी पूजा कर सकते हो। और देखिए सबसे पहले हमें लेना होता है अपने व्रत का संकल्प। कोई भी व्रत कर रहे हो आप संकल्प जरूर लेना। देखिए आप अपने हाथ में कुछ पुष्प, 1 या 2 का सिक्का और हाथ में जल लेकर अपने व्रत का संकल्प करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जिस भी आप व्रत को कर रहे हो और जिस तरह कर रहे हो, निर्जल कर रहे हो तो निर्जल नाम लेना है और फलाहार से कर रहे हो तो फलाहार नाम लेना है कि मैं फलाहार से व्रत कर रही हूँ और भगवान मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और इसे स्वीकार करें। जो सामग्री आपने अपने हाथ में ली है भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर देना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एकादशी का समय बता देती हूँ। योगिनी एकादशी प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई की सुबह 8:10 पर और इसका समापन हो रहा है 11 जुलाई की सुबह 5:23 पर। तो देखिए 10 जुलाई को हमें पूरे दिन की एकादशी मिल रही है, लेकिन हमें व्रत 11 जुलाई को करना है, क्योंकि देखिए 10 जुलाई को जो हमें मिल रही है एकादशी वो दशमी युक्त है, जिसका व्रत रखना शुभ नहीं माना जाता है, इससे राक्षसों को बल मिलता है। तो 11 जुलाई को सूर्य उदय में एकादशी है और देखिए द्वादशी युक्त एकादशी है। इसे महाद्वादशी का भी योग बन रहा है जो कि भगवान को अति प्रिय है। तो देखिए आप योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को ही कीजिए। अब देखिए माना जाता है जो साधक योगिनी एकादशी पर पूरी श्रद्धा और विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि पीपल के पेड़ को काटना, देखो जिसे स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है, उसके काटने का जो पाप होता है वो भी सिर्फ एक योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से खत्म हो जाता है। ये व्रत बहुत शक्तिशाली माना गया है। अगर किसी जातक पर किसी के श्राप का प्रभाव है तो इसका भी काट योगिनी एकादशी व्रत से ही संभव है। अगर किसी को हाय लगी हो, नज़र लगी हो तो उसका उपचार भी सिर्फ एक योगिनी एकादशी व्रत से मिल जाता है। देखिए हमने यहाँ पर अपने सभी भगवान को हमने टीका लगा दिया है और देखिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी को वस्त्र स्वरूप हमने कलावर समर्पित कर दिया है। गैया मैया ने और हमारे लड्डू गोपाल जी ने वस्त्र पहन रखे हैं तो उनको हमने कलावर समर्पित नहीं किया है। सबको पुष्प अर्पित कर दिए हैं और अब हमने जला लिया है दीपक। और तुलसी महारानी हम विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। देखिए हमें एकादशी व्रत में एकादशी की कथा पढ़नी जरूरी होती है। हर एकादशी की अलग कथा होती है। अब की बार योगिनी एकादशी है तो हम योगिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। हाथ में पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर आप योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या फिर आप फ़ोन पर भी सुन सकते हैं।
तो देखिए आप दक्षिणा में देखिए 1 या 2 का सिक्का भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर खुले पैसे नहीं थे तो मैंने 10 रुपये ले लिए हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कितने भी पैसे ले सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जो आपके हाथों में ये फूल और दक्षिणा है, ये भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब मैं आपको देखिए एकादशी व्रत का पारण करने का समय बता देती हूँ। देखिए योगिनी एकादशी का हमारा जो व्रत का पारण है वो 12 जुलाई की सुबह 5:32 से लेकर 8:18 के बीच में ही करना है। तो देखिए बताए गए समय के अंदर ही हमें अपने व्रत का पारण करना होता है, तभी हमें अपने व्रत का पूर्ण फल मिलता है। देखिए जब आप अपनी एकादशी की कथा सुन लोगे तो उसके बाद भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और सबसे पहले गणेश जी की आरती जरूर करें। इस दिन भगवान को पीली मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। ये माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होती है। भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद स्वयं भी पाएं और घर के सभी सदस्यों में भी बांटें। इस दिन आप भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग जरूर लगाएं। वो किसी भी फॉर्म में, जैसे कि माखन मिश्री हो गया, दूध मिश्री हो गया, या आप केवल मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और देखिए मिश्री आप धागे वाली लो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप याद रखना, शास्त्रों में विधान है कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मिश्री का फलाहार हमें कीट पतंग की योनि से मुक्ति दिलाता है। यानी कि अगर योगिनी एकादशी पर मिश्री का फलाहार किया जाए तो हमें कीट पतंग की योनि नहीं मिलेगी। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे हो तो फलाहार में आप मिश्री इस दिन जरूर खाना, और निर्जल व्रत कर रहे हो तो अगले दिन आप पारण के समय पर इसे जरूर खाना। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो पूजा जरूर करें। और देखिए इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करें, शराब, नशा, इन सब चीज़ों से दूर रहें। व्रत करने वालों को अपना मन शांत और स्थिर रखना चाहिए। मन को भटकाना नहीं चाहिए, जैसे कि किसी भी तरह का द्वेष मन में नहीं रखना चाहिए, क्रोध मन में नहीं आने दें, और निंदा करने से और सुनने से बचें। देखिए निंदा करने से तो बिल्कुल बचें, तभी हमारे साधु संत मौन व्रत करने के लिए कहते हैं। इस दिन गरीब ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भी आप दान जरूर करें। जैसी आपकी सामर्थ्यता हो उसके अनुसार आप दान जरूर करें। फिर चलते हैं हम तुलसी महारानी की पूजा करने के लिए। देखिए एकादशी पर तुलसी महारानी की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर एकादशी रविवार की पड़ रही है तो देखिए हम तुलसी महारानी की पूजा नहीं करेंगे। हाँ, आप परिक्रमा कर सकते हो। तुलसी महारानी के लिए आप देसी घी का दिया जलाएं, उनकी आरती करें और परिक्रमा करें। देखिए परिक्रमा आप देखिए एकादशी वाले दिन तो जितनी आपसे हो सके ना, ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा करना। और मैं कहती हूँ कि कम से कम तो देखिए आप 11 या 21 परिक्रमा तो करना ही करना। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पर जितनी बन पड़े आप इतनी ही परिक्रमा करना। और देखिए आप तुलसी महारानी के पास बैठकर अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अगर अभी आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप जरूर ही करना। सूर्यनारायण भगवान को भी आप जल जरूर दें और पूरे दिन भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें। और देखिए किसी के बारे में गलत विचार भी अपने मन में मत लेके आना, क्योंकि एकादशी के दिन देखिए जो हम करते हैं ना, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी हमें कई गुना होकर फल मिलता है, और हम किसी का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं तो उसका भी हमें कई गुना होकर ही अधिक फल मिलता है। अब देखिए इस व्रत में भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी योगिनी एकादशी रविवार की ना हो। रविवार को चाहे कुछ भी हो, एकादशी हो, अमावस्या हो या फिर कोई भी बड़े से बड़ा दिन हो, पीपल की पूजा नहीं होती है। शाम को आप तुलसी महारानी की पूजा करें, उन्हें दीपदान करें, खुले आसमान में दीपदान करें, पितरों के लिए दीपदान करें। और देखिए शाम को भी आप पीपल की पूजा कर सकते हो, दीपदान कर सकते हो। और देखिए एकादशी व्रत में रात्रि कीर्तन का बहुत अधिक महत्व होता है। जब तक आपसे जगा जाए आप भगवान के पवित्र नामों को जाप करें, भजन कीर्तन करें। और फिर अगले दिन द्वादशी पर आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा करें। और देखिए किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर आप उन्हें भोजन करवा सकते हैं। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हो किसी भी कारण से तो देखिए आप सीधा सामान निकाल सकते हो। सीधा निकालने के बाद देखिए आप अपने जो हमने समय बताया है आपको, उसी समय के अंदर आपको अपने एकादशी व्रत का पारण करना है, क्योंकि सही समय में किया गया पारण ही हमारी एकादशी व्रत का पूर्ण फल दिलवाता है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।